राजस्थान पत्रकार सम्मेलन 2025 का आयोजन ओस्तवाल गुरब के चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय रूप सिंह बारिट के सानिध्य में U.S. ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी मंगलवार में आयोजित हुआ। प्रो बारेट ने कहा कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास के लिए वांछित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग की महती आवश्यकता है। शिक्षा से ही देश का विकास होगा तथा व्यक्तित्व विकास में सहयोग मिलेगा। श्री उमराव सिंह ओस्तवाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए जो भी समाजसेवी संस्थाएं अग्रणी हैं उसे सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। नए पाठ्यक्रम खोलने में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस हेतु रीति नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश प्रगति की राह पर अग्रणी है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उचित दिशा बोध देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल, फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका अग्रवाल एवं स्कूल के प्राचार्य श्री विनय शर्मा उपस्थित थे। लगभग 40 समाचार पत्र एवं मीडिया कर्मियों ने सम्मेलन में भाग लिया। कि हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने कार्यस्थल के प्रति एवं अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सर्वोत्तम ढंग से निर्वाह कर सके। इसी कामना के साथ आपका तो मोबाइल नंबर समान कर चुका है। लोक सेवा संस्था की तरफ से आपका महाराणा उदय सिंह जी को माल्यार्पण किया जा रहा है। आप सभी चेयरमैन सर परम आदरणीय उमराव सिंह जी ओस्तवाल सर का स्वागत सत्कार करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। सर आपकी उपस्थिति सदैव ही हमारे लिए हर्ष और प्रेरणा का विषय रही है। आपकी इस अमूल्य उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और भविष्य में इसी तरह आप अपना अमूल्य समय हमें देते रहेंगे, इसी की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार में अपनी उपस्थिति यहाँ दी। हम आपके मार्गदर्शन के सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। कह दूं कि थक गया हूँ मैं। रूप सिंह जी साहब भारत, मेरे सहयोगी डॉक्टर खुशबू सिंघल, डॉक्टर अलका अग्रवाल, प्रोफेसर विनय शर्मा साहब और बाहर से पधारे हुए डॉक्टर विमल शर्मा जी जो डीन रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हुए हैं उन सब का मैं हृदय के अंतःस्थल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि आज इस प्रांगण में ओस्तवाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रांगण में इतने पत्रकार बंधु एक साथ पधारे हैं और वे न केवल राजस्थान के एक महत्वपूर्ण विषय कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास की संभावनाएं, इस पर विचार अभिव्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ आज ग्रामीण अंचल में ओस्तवाल ग्रुप किस प्रकार से उच्च शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की शिक्षा का बंदोबस्त कर रही है और उसमें भी गुणवत्ता का बड़ा ध्यान रख रही है। और इतना ही नहीं, हमारे चेयरमैन सर की इच्छा है कि एक ग्लोबल स्तर पे जो शिक्षा होनी चाहिए उस स्तर की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हमारे बालकों को मिले, इसके लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ जो कोई भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति वो करेंगे, लेकिन शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है
कि वो बच्चों की पढ़ाई का, उनके सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखें। तो आज ये अवसर है कि आप सब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, संस्थाओं को देखेंगे और आप जो कुछ लिखेंगे उससे दूसरे संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि एक मॉडल के रूप में जो ओस्तवाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रही है उस तरीके से यदि देश में शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो निसंदेह यहाँ की युवा पीढ़ी को बड़ा लाभ मिलेगा। श्री उमराव सिंह जी ओस्तवाल सर, chief keynote speaker of today's program, Honorable former VC of Maharishi Dayanand Saraswati University, Asmir, Dr. Roop Singh Ji Bare, respected General Manager of US Ostwal Education Society, Professor MLG Mandor sir, respected Principal of US Ostwal PG College, Dr. Suji Singhal, respected Principal of US Ostwal Institute of Pharmacy, Dr. Alka Ji Agarwal, and we are all respected media dignitaries present over here. A very warm and pleasant morning to one and all. I, Vinay Sharma, Principal of US Ostwal International School, heartily feel immense pleasure, proud and privilege to welcome you all to the US Ostwal Education Society. It is an absolute honor to me to take this opportunity to present a brief bio on our today's honorable keynote speaker, Dr. Roop Singh Ji Bare. Professor Dr. Roop Singh Bare, Senior Professor and former head, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur. He has taught and carried out research work in international relations for more than 3 decades in the university. ओस्तवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेसर मंडोर साहब को जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैं खुश हूँ इसलिए कि मुझे आज दो ही खुशी हो। एक खुशी तो मुझे इसलिए हो रही है कि हायर एजुकेशन के भविष्य के बारे में जो मैं सोचता रहा हूँ, क्यों मैंने मेरे जीवन के सबसे अच्छे करीब 4 दशक उच्च शिक्षा के लिए दी। तो मैं जो सोचता था कि प्रदेश की उच्च शिक्षा को किधर होना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे यहाँ आकर के इस इंस्टीट्यूशंस को और आपके कैंपस को देख करके इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आपका जो सम्मान किया जा रहा है उसका पत्र वाचन करेंगी डॉक्टर अलका अग्रवाल। उनके सोसाइटी जो है वो एक अलग ही अपना शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही एक, जैसे कि जाना चाहे तो मंगलवार क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से एक अलग ही उभरता हुआ नाम है। और यूएस ओस्तवाल ने काफ़ी ऐसे इसी में जो यहाँ से सेलेक्टेड बच्चे निकले हैं। तो सर ये आपकी trying our level best to provide the maximum facilities. उनको जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं, एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस। सर अभी इस एजुकेशन में यहाँ क्या क्या है, कॉलेज स्कूल सारे जो है सर इंटरनेशनल स्कूल है जो 10th तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेस है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, BSc, BA, BCom, देन BCA, BBA, MBA, देन PG कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये है B फार्मा कॉलेज है, B फार्मा है, PG फार्मा है, ये सब का चल रहा है। सर अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सेलेक्टेड होकर निकले हैं?
ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे। सर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो एक चित्तौड़ बहुत बड़ा मतलब एक जिला है, लेकिन उदयपुर में 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज खोलेगा? मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दी है, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बना दिए, लेकिन उस आइडिया को हमने ड्रॉप किया है क्योंकि एक तो मोदी जी ने हर डिक्लेयर कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। सेकेंडरी ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डॉक्टर्स का ठहरना बड़ा मुश्किल जैसा रहता है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको करेंगे। आपने सिस्टम पर सवाल उठाया था कि हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सर क्या कुछ ऐसा है? इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए अगलों को। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको बहुत छोटी सी। आपके यहाँ एक लेबर आता है काम करने के लिए, उसको आप 500 रुपया देते होंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो बैठा रहे, पानी पिए, काम नहीं करे और शाम को चला जाए? काम कर, बोलिए काम करना चाहिए। काम करना हम नहीं, पूरा काम लेते हैं, हम उसे बैठने नहीं देते। आप में से अमाउंट कोई भी सर्विस पे है, क्या सोच के जो किया कि हमें रिश्वत मिलेगी? आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट। जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी, उसी में अपना बजट बनाए और उसी में अपना काम करो। रिश्वत कौन लेता है? अमंग अस ओनली, हम ही लोग रहते हैं। आपके बॉम्बे में भी इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो ये जो आपने रिश्वत की बात की, राजस्थान के संदर्भ में कि महाराष्ट्र के संदर्भ में? महाराष्ट्र में भी है लेकिन थोड़ा कम है और प्रॉपर है। मतलब राजस्थान में ज़्यादा है और तो सबसे बड़ा तकलीफें बहुत है, कानून अलग तरह के हैं। वो बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम राजस्थान में कहते हैं, वो आपको नहीं लगता? नहीं गलत बात। सर इन फ्यूचर जो आप प्लान बना रहे हैं शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित करने में, किन समस्याओं से सामना कर रहे हैं और सरकार से चैनल के माध्यम से क्या मांग? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं, वन विंडो वन के मिनिमम टाइम में अगर काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें अगर आदमी फिट है तो उसके बाद उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहते हैं और बन जाते हैं, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? आपने कहा ना चिकित्सा मंत्री जो अनग्रेजुएट है। हाँ सही है, नॉट ओनली इन इंडिया, ये भाई कई स्टेट्स में भी है। ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि भाई 1 साल में आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप फॉरेन से टीचर्स वगैरह बुलाएंगे। यस। तो यहाँ वहाँ वाले फॉरेन वाले सीखने यहाँ आ रहे हैं, तो अब उनसे आप क्या सीखेंगे? इंटरनेशनल स्कूल में IB बोर्ड लाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें 100% कॉन्वेंट पढ़ाई कराई जाएगी। क्योंकि सर आज का ज़माना जो रह गया वो नेशनल का नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया। हमारे ही बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो कई तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई तरह के वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स नहीं मिलते। तो वो जब हमारे यहाँ एक बार इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। वो हमारा मेन मोटो है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सेटिस्फाई है तो कुछ तो सुधार की जरूरत है, अदरवाइज ठीक है। IT में हम लोग काफ़ी एडवांस है। सर कुछ क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो आपकी संस्था की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है जिनको अच्छे सपोर्ट मिल डिस्काउंट्स सके? देते हैं सर ऐसे बच्चों को, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा ये ध्येय रहता है कि हम जिस झाड़ को लगाएं उसके फल आने चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया के साथ में? क्राइटेरिया यही है भाई, ही शुड बी द इंटेलिजेंट, नथिंग एल्स। कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का बच्चा हो बस पढ़ने में होशियार हो तो उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप दिलवाने के प्रयास है, कई बच्चों को मिल रही है, कई बच्चों को डिस्काउंट भी है। सर जैसा पूरा रूरल एरिया में आप जो बहुभाषीय स्कूल, तो क्या आपको लगता है कि बहुभाषीय स्कूल के प्रति इस रूरल एरिया के स्टूडेंट आकर्षित होंगे? बिल्कुल है सर, अभी भी आज के ये सारे लगभग 3000 बच्चे हैं, यहाँ की है हमारे 20-22 बसें चल रही है, सभी एरिया में जाती है, लेके आती है बच्चों को पढ़ा रहे। सरकार की शिक्षा में योजनाएं ला रही है, नए विद्यालय खोल रही है, कुछ माध्यम से खोल रही है, शिक्षा में नए नए नवाचार कर रही है, तो उनमें और आपकी शिक्षा में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? सर ये अपने आप से पूछो,
what quality the private institute is providing and what the government institute is providing. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. नहीं एक बार